नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरंभिक स्तरीय गणित प्रशिक्षण के अंतर्गत जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स का आज हम लोग स्टडी करेंगे। जितने भी प्रश्न उत्तर है सभी पार्ट्स में सभी पार्ट्स का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इस क्रम पर ध्यान लगाएं, विलुप्त संख्या बताएं। तो 2, 5, 10, खाली स्थान 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र पर ध्यान लगाएं, विलुप्त संख्या बताएं। आप चित्र को देखें, उसमें संख्या लिखा हुआ कोने पे, तो विलुप्त संख्या कौन सी होगी 100 बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 8। फिर आगे बढ़ते हैं, जोड़कर बताएं कुल कितने पाए हैं। जोड़ करके बताना कुल कितने पाए हैं, तो आप जोड़ लें, वहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़कर बताएं कुल कितने पाए हैं, यहाँ पे भी आप जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कुल कितने गोले हैं, यहाँ पे आपको गोले बताने हैं। तो 3 और 2 5 गोले हैं, इस पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुल कितने आयत हैं, यहाँ पे आपको काउंट कर लेना है, जोड़ लेना है और बताना है। 4, 3, 7 आयत है, इस पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुल कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे आप जोड़ लेंगे तो आपको 6 त्रिभुज मिलेंगे, तो 6 पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। कुल कितने सेब हैं, तो देखिए 5 और 3 8 सेब हैं। चलिए 8 सेब पे क्लिक किए और आगे बढ़ गए। यहाँ पे आपने इसको खेल खेल में जोड़ को समझ लिया है। अब हम लोग आगे पार्ट को देखते हैं। ये प्रश्न है घटाव की समझ। घटाव की समझ के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं उसका स्टडी हम लोग करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, शुरुआती अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए निम्न प्रक्रिया को अपनाना उचित रहेगा। कौन सी प्रक्रिया जो है चारों में से आपको करना होगा, सो देखना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस, चित्र और प्रतीक। चलिए इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। गणित की मुख्य विशेषता उसकी सोपानक्रमिता है, इसको आप टिक करना है सही या गलत, तो ये आंसर सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, गणित की अवधारणा अमूर्त से मूर्त होती है। गणित की अवधारणा अमूर्त से मूर्त होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गलत। फिर आगे बढ़ते हैं, रीना के झोले में 17 आम थे, 6 आम उसके भाई ने ले लिए, तो उसके पास कुल कितने आम बचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। आगे बढ़ते हैं, देखिए श्याम के पास 1800 रुपये थे, उसने बाज़ार से 350 रुपये की एक किताब खरीदी और घर के लिए 100 रुपये की सब्जी ली, अपने बेटी के लिए 100 रुपये का खिलौना खरीदा। अब श्याम के पास कितने रुपये बचे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1250 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं, घटाव की संक्रिया के स्थायी समझ बच्चों में बनाने हेतु आपकी कार्य योजना का आधार क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो है ना सही आंसर होगा बच्चों को किस स्तर पर समस्या आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, यदि कुछ बच्चे घटाव की संक्रिया हेतु अग्रलिखित शब्दों जैसे रामू निकल गए, अजय घट गए, दिनेश चले गए जैसे शब्दों से आप आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो आप किसको गलत कहेंगे। ABCD दिया हुआ है ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे ना किसी को नहीं कहेंगे, किसी को गलत नहीं कहेंगे। सरल संवाद व विभिन्न वस्तुओं द्वारा घटाव की समझ, एक अंकीय घटाव चिन्ह का ज्ञान कराना, उधार वाले घटाव, 2 अंकीय घटाव। बच्चों में घटाव की स्थायी समझ बनाने का सही क्रम आपको लगाना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, कौन सा होगा इसका सही क्रम, देखिए C नंबर 1, 3, 2, 5, 4 ऐसे सही क्रम में लगा देंगे, तो सही क्रम में आप उसको जोड़ देंगे। 2 अंकीय घटाव सिखाने से पूर्व बच्चों को निम्न में से क्या सिखाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 2 अंकीय घटाव सिखाने के लिए बच्चों को अंकों में स्थान जो है ना वो सिखाना चाहिए, अंकों में स्थान की समझ को सिखाना चाहिए। आपके अनुसार बच्चों को घटाव की संक्रिया सिखाने हेतु निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसका उचित होगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आपको देना है बच्चों से मिट्टी की गोलियां बनवाकर उनका प्रयोग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके सभी आंसर सही हो जाएंगे। तो देखिए इसका और भी जो पार्ट है वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए गणित में बच्चों की समझ क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। आरंभिक स्तरीय बच्चों की जो गणित की समझ है
वो। आगे पीछे हो सकता है सेक्शन, आप उसको अपने से देख लेंगे, समझ लेंगे, जब जिसकी ज़रूरत होगी जिस आंसर की, तो वो आप टिक करेंगे। एक बच्चा 400 + 5 को मानक रूप में 45 लिख देता है, जबकि उत्तर 405 होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ है? तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पे देना होगा। बच्चों में संख्या विस्तार की समझ अभी अपूर्ण विकसित नहीं हुई है, पूर्णतः विकसित नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संख्या विस्तार की समझ विकसित करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि क्या होगी? ठीक है, तो शिक्षण विधि दोनों जो ए और बी दोनों होगी, प्रदर्शन विधि और गतिविधि पूर्ण शिक्षण विधि। आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या 837 में अंक 8 का स्थानीय मान परिवर्तित कर इकाई पर लिख दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा, इसका 8 का स्थानीय मान जो है बदल जाएगा, 8 का स्थानीय मान बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संख्या को आरोही क्रम में लिखने के लिए दी गई संख्याओं में सर्वप्रथम किसकी पहचान करेंगे? तो सबसे छोटी संख्या की पहचान करेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में लिखा रहे तो सबसे छोटी संख्या की पहचान करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संख्या 325 और 402 में अंक 2 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान बराबर होगा, 2 का स्थानीय मान जो है वो बराबर होगा। ये दोनों, ये जो है ये आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। किन्हीं 2-3 अंकीय संख्याओं की तुलना में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? तो 3 अंक की संख्याओं की तुलना में सर्वप्रथम हमें सैकड़ों का अंक देखेंगे, तो सैकड़े का अंक देखेंगे। चलिए, संख्या 435 में 4 के अंकित मान और स्थानीय मान में क्या अंतर होगा? ठीक है, तो क्या अंतर होगा ये आपको देखने वाली बात है। क्या कोई अंतर होगा? क्या कोई अंतर होगा? तो हाँ, अंतर होगा। तो क्या अंतर होगा भाई? 435 में 4 का स्थानीय मान 4 व स्थानीय मान 400 होगा। ठीक है, तो ए और सी दोनों सही होंगे। इकाई के स्थान को छोड़कर किसी भी संख्या के अन्य स्थान पर लिखे अंकों को शून्य क्यों लगाए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको देना है जवाब, क्योंकि प्रत्येक स्थान के दाईं ओर का स्थान बाईं ओर के स्थान का 10 गुना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों को स्थानीय मान की समझ विकसित करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे सभी शिक्षण विधि अपनाना होगा आपको। खेल विधि, गतिविधि पूर्ण शिक्षण, व्याख्यान विधि। आगे बढ़ते हैं। यदि एक बच्चा रोहित बाजार से सामान लेने जाता है और सामान का बिल अदा करने के बाद 125 रुपये दुकानदार से वापस लेता है और उन्हें मिलान करने के लिए 100 का 1 नोट, 10 के 2 नोट और 5 के 1 सिक्का अलग अलग करके गिनता है, तो बच्चा क्या करता है? बच्चा करता है क्या? स्थानीय मान की समझ वो रखता है और संख्या विस्तार की भी समझ रखता है, यानी ए और सी दोनों होगा। यहाँ पे आपके आंसर सही हो जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।